नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 5 बज गए, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो सत्ता का महासंग्राम। सत्ता का महासंग्राम आज बहुत ज्यादा खास है क्योंकि आज की रात शेष है। कल है 20 तारीख और कल आपका दिन है, यानी जनता का दिन है। कल आपकी वोट का दिन है, कल आपकी ताकत का दिन है। लेकिन उससे पहले आज का दिन क्यों खास है, आज किस तरह से चुनाव प्रचार किया जा रहा है, वो सब कुछ, क्योंकि जनता है मौन, नेता है बेचैन और क्या है समीकरण, ये सब कुछ आज हम आपको सत्ता के महासंग्राम में बताएंगे। राज्य की सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर यानी कल मतदान होना है। ये महाराष्ट्र की बात हो रही है। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। इसी के साथ झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की 38 सीटों पर भी कल जो है वोटिंग होनी है। और सोमवार की अगर बात की जाए तो प्रचार समाप्त हो चुका है। सभी सीटों पर 20 नवंबर यानी कल मतदान होगा, जिसमें संथाल परगना और उत्तरी छोटापुर प्रमंडल की 18 सीटें और दक्षिणी छोटा नागपुर की 2 सीटें इसमें शामिल की गई हैं। चलिए आगे आपको बताएं, कुछ ग्राफिक्स भी साथ साथ स्क्रीन पे आपको हम दिखाएंगे कि कहां कौन सी सीटें हैं, कहां किस क्षेत्र में कितनी सीटें हैं, उसका समीकरण क्या कहता है, जातिगत फैक्टर्स कितने महत्वपूर्ण है, सब कुछ बताएंगे। इस चरण में 8 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो भी इसमें ली गई हैं। 3 अनुसूचित जाति के लिए हैं और 27 सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है। वहीं उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सोमवार शाम को प्रचार समाप्त हो जाएगा। उपचुनाव को लेकर जो ग्राफिक्स हमने तैयार किए वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे और सीटों पर भी 20 नवंबर को मतदान होना है। असल में महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ प्रमुख नेताओं ने अपने अपने दलों के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया है। बीजेपी के मुख्यमंत्री, अगर महायुति की बात की जाए तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन महायुति महिलाओं के लिए माझी लाडली बहन जैसी योजना जो है वो इस बार चुनाव के बीच में लाई गई है। कितना असर होगा, कितना इंपैक्ट होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो नारा रहा है वो है बचेंगे तो कटेंगे। इस नारे को कितना इंपैक्ट चुनाव में होगा, वोटर्स इसको कितना इंप्लीमेंट करेंगे, इस नारे के तहत क्या कितनी वोटिंग जो है बीजेपी और महायुति अपने पास ले पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इधर एमबीए की बात हो रही है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े नारे दिए। एक है तो सेफ है, ये तमाम चीजें हुई हैं। लेकिन अब आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे और साथ साथ में हमारे साथ जो रिपोर्टर्स जुड़ेंगे वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आज जो है अपडेट निकलकर सामने आया है। आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। उससे पहले जहां वोटिंग को आज सिर्फ 1 दिन का समय बचा है, वहीं महाराष्ट्र में वोट जिहाद का मामला भी सामने आया है। सपा नेता अबू आजमी ने एक विवादित उलेमा से मुलाकात कर मुस्लिमों से वोट देने की अपील की बात कही है। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही 5 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लेकिन ये जो वोट जिहाद वाली हम बात करते हैं, बुरका जिहाद वाली बात जो हो रही है, मैं चाहूंगा अपनी टीम से कहूंगा वो तस्वीरें, अबू आजमी वाली तस्वीरें जरूर दिखाएं जो वोट जिहाद की बात हुई है। और ये देखिए, अबू आजमी आपको नजर आ रहे होंगे, ये कह रहे हैं कि चेकिंग नहीं होनी चाहिए बुरके की, महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग नहीं होनी चाहिए। हालांकि अबू आजमी ये भूल गए कि इससे पहले जो चुनाव हुए उसमें किस तरह से जो वोट जिहाद जो है वो सामने आया था। उसको लेके इलेक्शन कमीशन थोड़ा अलर्ट हुआ और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अब ये नहीं चलेगा, बुरके के अंदर ये जो वोट जिहाद होता है ये अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले ऐसी खबरें हैं जो सीधे सीधे ध्रुवीकरण की साजिश की पोल खोल सकती है। पहली तस्वीर महाराष्ट्र से सामने आई है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने विवादों में घिरे मुफ्ती सलमान अजहरी से मुलाकात कर ली है। दूसरी खबर भी अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी से ही जुड़ी है। पार्टी यूपी अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को लेटर लिखा है जिसमें कहा गया है कि पुलिस का कोई भी अधिकारी मतदाताओं की आईडी चेक ना करे, खासकर मुस्लिम महिलाओं का बुर्का उठाकर पहचान ना की जाए। वहीं वोटिंग से पहले, ठीक पहले, भारतीय जनता पार्टी का वोट जिहाद को लेकर महाविकास अघाड़ी पर हमला भी उन्होंने बोला है। बीजेपी नेता शहजाद पूनेवाला ने अबू आजमी और मुफ्ती सलमान का वीडियो शेयर किया है और उद्धव ठाकरे से सवाल किया कि क्या आप गजवाए हिंद चाहते हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि एमबीए की सहयोगी समाजवादी पार्टी ने मुफ्ती सलमान से आशीर्वाद दिया है तो क्या वो गजवाए हिंद की बात करते हैं, जिन्होंने हिंदुओं को धमकाने की अभद्र भाषा का प्रयोग किया और गिरफ्तार किया गया था।
आज सबसे पहले चलिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। वोट जिहाद का मुद्दा आज कितना बड़ा हुआ है, ये सभी समीकरण आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी स्क्रीन पर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से रिपोर्टर हमारे साथ आज लाइव जुड़ रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव से लेकर महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक आपको बताएंगे। स्नेहल हमारे साथ जुड़ गई है, देखिए स्नेहल से बातचीत करेंगे। आज नागपुर में क्या कुछ स्थितियां है वो भी आपको दिखाएंगे। स्नेहल के बाद मनीषा हमारे साथ जुड़ेंगी, मनीषा से जानेंगे मुंबई का हालात क्या है। एक दिन का समय शेष है, लेकिन जो शेष है वो बहुत विशेष है। उसके बाद चलेंगे हम सीधा झारखंड, मुकेश खत्री वहां से हमारे सहयोगी जुड़ गए, मुकेश से जानेंगे कितने समीकरण बदले। और उसके बाद विजय रणदिवे आपको नजर आ रहे होंगे, विजय के बाद चलेंगे और जानेंगे। साथ ही हमारे साथ योगेश जो है वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे यूपी उपचुनावों के हालात क्या है। साथ ही साथ बात होगी कि किस तरह से बात की जाए उपचुनावों में कहां तक धार पहुंची है। संवाददाता हमारे साथ अलग अलग जुड़े, सबसे पहले चल रहे हैं अलग अलग शहरों में। मैं चाहूंगा विंडो खोल दीजिए, हमारे साथ जो सहयोगी जुड़े हैं उनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले लेकिन ये जो आज की बड़ी पॉलिटिक एक्टिविटी हुई है, एक दिन पहले चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन डोर टू डोर जो है वो भी यहां देखने को मिल रहा है। कुछ बाइट्स आई हैं, कुछ प्रतिक्रिया है, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले देखिए मनीषा हमारे साथ जुड़ी है। मनीषा, आपको आवाज आ रही है? मनीषा, आवाज सुन पा रही हैं आप? चलिए, मनीषा तक आवाज नहीं जा रही। प्रियंका, आपको आवाज मिल रही है मेरी? प्रियंका बताइए, आज देखिए चुनाव प्रचार तो कल थम चुका है, अब जो है डोर टू डोर कैंपेन नेता कर रहे हैं, जनता मौन है, नेताओं में टेंशन है। आज कितना दिन महत्वपूर्ण रहा है चुनाव के लिहाज से, और अभी तक कितना चुनाव कौन सी पार्टी बना पाई है, समझाइए समीकरण जरा। 5 बजे से ही ये चुनाव का प्रचार रुक गया है और अब डोर टू डोर जो कैंपेनिंग हो रही है, सारे ही नेता घर घर जाकर बस वोट की डिमांड कर रहे हैं। और जो पार्टी का एजेंडा है वो हर उम्मीदवार जो है पार्टी का अपने अपने एजेंडा लेकर चल रहा है। जैसे कि आपने अभी भी बताया कि जो बुरखे वाली जो बात आपने कही कि वो चेक ना करने की इलेक्शन कमीशन को आपने तो कैंडिडेट ने अर्जी दी है, वो अर्जी बिल्कुल गलत है अगर देखा जाए, क्योंकि अगर चेक नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये निष्पक्ष चुनाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जैसे सुरेश चौहान के जी ने भी कहा था कि जो एमएलए है, जो सरकार है, वो महाराष्ट्र की जनता डिसाइड करेगी या ये घुसपैठी लोग डिसाइड करेंगे। अगर महाराष्ट्र की जनता किसी को चुनती है तो वो हमें वेलकम ही है उस सरकार का, पर अगर वो घुसपैठी चुन रहा है तो हम बिल्कुल इस बात का निषेध करते हैं। विकास जी, चलिए लौटूंगा आपके पास, स्नेहल आपके पास आ रहा हूं। बताइए जरा, नागपुर जो कि महाराष्ट्र की सियासत का गढ़ भी माना जाता है, वहां जबकि एक दिन का समय शेष है, यही रात आखिरी है, यही रात भारी है, कल वोटिंग होनी है, एक दिन पहले तक कैसा माहौल नजर आ रहा है वहां? बिल्कुल विकास, जिस तरह से आपने बोला है कि नागपुर जो है वो गढ़ है, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी का जो होम टाउन है वही हम नागपुर शहर कह सकते हैं। और नागपुर से पूरे प्रदेश के लिए एक रणनीति बनाई गई थी चुनाव की, और वो पूरी की पूरी सक्सेस होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जातीय समीकरण हो या जातीय जो इस चुनाव को लेकर जो सीट की बंटवारा हुआ था, उससे लेकर इस समय जो है वो बड़ी रैलियां या फिर बड़े कैंडिडेट, छोटी रैलियां और छोटे कैंडिडेट, और साथ में कई सारे हिंदुत्ववादी वक्ता जो है वो महाराष्ट्र के हर जिले में हर जगह पर प्रचार करते हुए नजर आए। और आज जहां जहां पर जातीय समीकरण वाली जगह दिख रही है, ऐसे जगह पर जमकर चूहा मीटिंग आज दिन भर चली है, ताकि वो जो चूहा मीटिंग के माध्यम से भी कुछ तक कन्वर्ट हो सके। और इसका एक प्रॉपर नियोजन इस विधानसभा में हमें देखने को मिला है, क्योंकि हमने देखा था कि लोकसभा के लिए जो इस समय ये बार बार बात कही जाती थी कि जिस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए होम टाउन से, वो नहीं हुई थी। लेकिन अब इस जो विधानसभा का ये जो चुनाव है जो कल होगा, उसके लिए इस होम टाउन से बहुत ही सटीक ऐसा प्लानिंग हुआ है। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, हर प्लानिंग तैयार है। अब देखना है कि कल सबसे ज्यादा, क्योंकि उदासीन भाव जो है वो पॉलिटिकली
लोगों के मन में था और वो पॉलिटिकली जो उदासीन भाव जनक मतगणना के समय दिख रहा था या फिर चुनाव के दिन दिखाई दिया था, वो इस समय नहीं होगा। सबसे ज्यादा जो है वो मतदान लोग के केंद्र पर जाकर अपना अपना करेंगे, क्योंकि हर जगह की लिस्ट जो है वो भी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है वो अपडेट की गई है। किसी का भी नाम अब लिस्ट से बाहर नहीं रहेगा। जो लोग मर चुके हैं उनके नाम भी अब कैंसिल हो चुके हैं और ढेर सारे नए जो मतदाता है उन्हें लुभाने के लिए और नए सारे मतदाता है उन्हें केंद्र तक लाने के लिए भी कई योजनाएं बनाई गई है और हर एक योजना पर बड़ी ही नेकी के साथ काम कार्यकर्ताओं के माध्यम से। आपके पास जिस तरह से आप सही कह रही हैं कि जितने आंकड़े हैं वो लगभग सब बिठा लिए गए हैं और हर तरीके से कोशिश है कि कल जो जनता का मत है वो किस तरह से अपनी पार्टी के लिए और अपने लिए डलवाया जा सके। हालांकि देखिए मुकेश हमारे साथ है, रजत हमारे साथ जोड़ेंगे अभी उत्तर प्रदेश से उपचुनावों को लेकर। मुकेश बहुत जल्दी से जरा बताइए, झारखंड की 38 सीट सेकंड फेज कितनी तैयारी है, जरा बताइए मुकेश। एक चरण का जो चुनाव था उसमें भला ही 43 विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे, लेकिन उतना जोर प्रत्याशियों के द्वारा या फिर जो स्टार प्रचारक कहे उनके द्वारा नहीं देखा गया था। शायद उम्मीदवार चुनने में ही देरी हुई थी, लेकिन जो द्वितीय चरण का चुनाव है वो बहुत ही खास है, क्योंकि ये जो चुनाव होने हैं ये आदिवासी बहुल इलाके में चुनाव हो रहे हैं। जो संथाल का इलाका है या कुछ आपका संथाल परगना का है, कुछ संथाल का है, कुछ हजारीबाग का है, कुछ रामगढ़ के है। तो ऐसे में ये देखा जा सकता है जो दूसरे चरण का चुनाव था उसमें पीएम मोदी की बात करें, अमित शाह की बात करें, योगी जी की बात करें, स्टार प्रचारक के रूप में राहुल इंडिया गठबंधन से राहुल जी की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात करें, तो सभी ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी यहाँ पर प्रचार करने के लिए। और अब कुछ ही घंटे का शेष समय बचा हुआ है जब प्रत्याशियों के द्वारा अब ये बातें सामने आ जाएगी कि किनकी बातें और किन पर उनको विश्वास जगा है। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर जो बीजेपी ने जिस तरह से अपना जो दाव खेला था कि 1 रुपए में महिलाओं का रजिस्ट्री जो अचल संपत्ति होता है वो हम 1 रुपए में के पास बहुत दिलचस्प आप बात कर रहे हैं क्योंकि 38 सीटें हैं, सेकंड फेज है और बड़ा दिलचस्प है ये सेकंड फेज। इसको जिसने फतेह कर लिया लगभग रास्ता जो है आसान हो जाएगा सत्ता का। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड के साथ सबसे ज्यादा चर्चा है उपचुनावों की और उपचुनाव है यूपी में। यूपी के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा है। रजत शर्मा वहां से हमारे सहयोगी जुड़ गए। रजत बताइए, यही रात अंतिम, यही रात भारी, 9 सीटों पर कौन मारेगा बाजी ये तो कल मतदाता कैद करेंगे, लेकिन क्या माहौल भांप पा रहे हैं आप अभी तक, बताइए। रजत आवाज आ रही है आपको? चलिए मुझे जी रजत सुन पा रहे हैं मुझे आप? चलिए मुझे लगता है रजत तक आवाज नहीं पहुंच रही। जैसे ही रजत तक पहुंचेगी आप उससे जुड़वाएंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उपचुनाव के जो ग्राफिक्स है वो एक बार आपको दिखाते हैं कि कितना दिलचस्प है ये चुनाव। उपचुनाव यूपी में हो रहे हैं। हालांकि देखिए उपचुनाव की बात करें तो 27 के सत्ताधीश जैसे पोस्टर्स लगना ये दिखाता है कि उपचुनाव किस तरह से 27 का सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। मैं अपने टीम से कहूंगा रजत के पास चलेंगे, रजत से बातचीत करेंगे, पर उनसे पहले चल रहे हैं बाबूलाल मेरे साथ महाराष्ट्र से लगातार बने। बाबूलाल बताइए आपके पास क्या अपडेट है अभी? देखिए बिल्कुल विकास, नेताओं का बेचैनी बढ़ती हुई लगातार दिखाई दे रही। काउंटडाउन शुरू हो गया है, कल जनता अपना फैसला देगी मतदान के द्वारा। लेकिन नेताओं को अगर हम बात करें तो आप चुनाव प्रचार तो नहीं कर सकते, लेकिन भगवान की शरण में जाते हुए तमाम नेता दिखाई दे रहे। कोई हवन कर रहा है, कोई अपने घर में पूजा कर रहा है, कोई किसी मंदिर में दर्शन कर रहा है, क्योंकि बेचैनी बढ़ी हुई है। निश्चित तौर पर आज की रात उनको नींद नहीं आएगी, किसी भी कीमत में नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरह का माहौल महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, शिवसेना वर्सेस शिवसेना, एनसीपी वर्सेस एनसीपी, घमासान मचा हुआ है। कई अपक्ष उम्मीदवारों के ऊपर हमले की खबरें भी आज दिन भर सामने आई, कहीं पर नोट बांटने की खबरें भी सामने आ रही लगातार। तो निश्चित तौर पर आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण चिंता का विषय नेताओं के लिए। हालांकि जनता तो बिल्कुल अब मन बना चुकी है कि अब कल क्या करना है, किसको मतदान करना है, किसको मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बनाना है। लेकिन बेचैनी अगर बढ़ी हुई है तो उन तमाम नेताओं की बेचैनी बढ़ी हुई है। लगातार वो आज रात मंथन करेंगे जरूर, और सुबह भी भगवान के एक बार जरूर दर्शन करने के बाद सबसे पहले लाइन में सब वो नेता लगेंगे जो पहले वोटिंग करेंगे। उनके ऊपर भी हमारी
हमारी नजर रहेगी कि कौन सा नेता, कौन सा मंत्री मतदान पहुंचता है, कितनी बजे मतदान पहुंचेगा और कौन मतदान करेगा। अब कल जब चुनाव होना है तो वोटर्स की संख्या कितनी है, कौन से नए मतदाता है, कितनी महिला मतदाता है, ये सब बताना आपको बहुत दिलचस्प हो जाता है। सभी सहयोगी मेरे साथ जुड़े। चलिए एक बार बड़ी स्क्रीन पर चलेंगे और कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं किस तरह से कितने वोटर्स हैं, नए वोटर्स हैं। लिंगानुपात में वोटर्स की संख्याओं की अगर बात करें तो सबसे आप देखेंगे कि पुणे जिले में सबसे अधिक 86 लाख मतदाता है। 86 लाख मतदाता जो है वो पुणे का आंकड़ा ही हम आपको बता रहे हैं। इसी हिसाब से आगे चलें तो मुंबई उपनगर में 75.8 लाख मतदाता जो है मुंबई में आते हैं। यानी पुणे की बात हमने की, मुंबई की बात की। कुछ और आंकड़े आपको दिखा रहे हैं जहां ठाणे में अगर हम देखें तो 70 लाख मतदाताओं की संख्या जो है वो आती है। कुछ और ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे, महिलाओं की कितनी बड़ी भूमिका है। गढ़चिरौली में हम देखें तो राज्य में सबसे कम 8.1 लाख जो है मतदाता यहां देखने को मिलते हैं। कुछ और आंकड़े आपको दिखाएंगे, लेकिन महिला जो है 5 जिलों में महिला वोटर्स की संख्या जो है वो अब आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसमें 36 जिलों में 5 जिलों में महिला वोटर्स की संख्या पुरुष वोटरों से अधिक है। यानी 5 टोटल जिले ऐसे हैं जहां महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है। रत्नागिरी जिले में बात की जाए 45,371 अधिक महिला मतदाता जो है रत्नागिरी जिले में आती हैं। कुछ और आंकड़े देखेंगे आपको, आप दिखाते हैं। सिंधुदुर्ग में 3,672 अधिक महिला मतदाता हैं। इसी पर महिला मतदाता जो है बड़ा दिलचस्प एक फैक्ट है कि वो इस बार कितना बदलेंगे, उनके लिए योजनाएं भी हैं। जरा दो हमारे साथ देखिए, मनीषा जुड़ी हैं, प्रियंका जुड़ी हैं, स्नेहल जुड़ी हैं, जिन्होंने बड़ी बारीकी से ये कवर किया है, महिला की नब्ज को टटोला है। मनीषा, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? स्नेहल, आपको आवाज आ रही है? आ रही है जी। चलिए बताइए, महिलाओं को, आधी आबादी की हम बात करते हैं जिनके लिए कई योजनाएं जो है वो मौजूदा सरकार ने भी चलाई और सबके मैनिफेस्टो में महिलाओं को केंद्र में रखा गया है। कितना बड़ा फैक्टर है इस बार, कितना कन्वेंस जो है वो कर पाएंगे? जी बताइए स्नेहल। अच्छा, महाराष्ट्र की बात करते हैं तो हमने देखा है कि इसके पहले ये जो पिछले राखी से ये जो है स्कीम शुरू हुई है, उसके बाद अब तक महिलाओं के अकाउंट में 7,500 रुपए आ चुके हैं और वो 7,500 रुपए कई महिलाओं के लिए सोचने के लिए या फिर वोट को चेंज करने के लिए गेम चेंजर साबित हुई है। और हालांकि ये कहा भी जा रहा है कि ये स्कीम जो है वो गेम चेंजर जरूर साबित होंगी, क्योंकि 7,500 अब तक तो मिले हैं, लेकिन हर महीने जो 18,000 तक अब ये मिलने वाले हैं, क्योंकि 21,000 जो है भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है या फिर महायुति ने दावा किया है कि हम 21,000 रुपए देंगे, तो वही विपक्ष अब इसे 3,000 तक लेके जाने वाली है। इसका मतलब जितनी महिलाएं हैं जो महिलाओं को लुभाने वाली, क्योंकि हमने देखा है कि ऐसे भी कई कैंडिडेट देखे गए जिन्होंने कोविड के समय तो काम नहीं किया, लेकिन जैसे ही कोविड खत्म हुआ, देखिए महिलाएं जो है हर बात का ध्यान रखती है और बड़ी चीजों को ऑब्जर्व करती है और इसी लिहाज से इस बार की महिला मतदाता जो है वोटिंग करने पहुंचेंगी। इसलिए लौटूंगा और टीम से कहूंगा कि मनीषा का एक बार ऑडियो चेक करें। तब तक रजत मिश्रा के पास चल रहा हूं। रजत हमारे साथ जुड़ गए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव, जहां महाराष्ट्र और झारखंड के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उपचुनावों की है। रजत बताइए, एक दिन का समय शेष है, यानी आज की रात है और कल जो है मतदान होना है। कितनी तैयारी, कौन सी पार्टी कितना चुनाव बना पाई, क्या ऑब्जर्वेशन कहता है आपका? 90 कैंडिडेट उतारे गए हैं, तो ये जो 90 कैंडिडेट उतारे गए हैं उपचुनाव में, ये साफ तौर पर साबित करते हैं कि दोनों ही जो बड़ी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, दोनों ने ही इस उपचुनाव को बेहद गंभीरता से लिया है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास एक सरप्लस पीछे से एक निकल के आ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनको अच्छी सफलता उत्तर प्रदेश को मिली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने जो रिजल्ट खराब हुआ है लोकसभा चुनाव में, उसको सुधारने के लिए इस पूरे उपचुनाव में उतर रही है। और जो चुनाव में रैलियां हुई हैं, खासतौर पर योगी आदित्यनाथ ने जो रैलियां की हैं, अखिलेश यादव ने जो रैलियां की हैं, लगभग दोनों ही लोगों ने हर विधानसभा पर 2-2 रैलियां करी हैं। तो ये साबित करता है कि जो लड़ाई है वो कांटे की करने की पूरी कोशिशें की गई है। और खासतौर पर जो पिछला जो चुनाव परिणाम रहा है इन 9 सीटों पर, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में तब 5 सीटें थी और समाजवादी पार्टी के खाते में 4 सीटें थी, तो इस फिगर को बदलने की कोशिशें जो है वो अंतिम क्षण तक की जा रही है। कल सुबह 7 बजे से मतदान उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के ऊपर शुरू होगा
शाम 5 बजे तक 6 बजे तक ये पूरा मतदान चलेगा। लेकिन उससे पहले आज की जो रात है ये सभी पार्टियों के लिए अंतिम रात है, रणनीति को बनाने की, बिगाड़ने की, फिर से बनाने की, उन सब के लिए ये अंतिम रात है। और इसके लिए जितने भी लोग हैं वो सब के सब इस समय अपने अपने बूथों को मजबूत करने पर लगे हुए हैं। चुनावों से ठीक एक दिन पहले चर्चा लगातार जारी है कि प्रचार जो है वो तो कल थम चुका है, आज डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, लेकिन झारखंड में दूसरे चरण का चुनाव है और बड़ा दिलचस्प इस बार पूरा चुनावी कैंपेन भी हमें नजर आया है। मुकेश जरा बताइए कि दोनों ही पार्टियों की अगर हम बात करें, दोनों ही अलायंस की बात करें, मतदाता इस बार थोड़ा साइलेंट जरूर है, लेकिन क्या उसके मन में चल रहा है, कितनी नब्ज आप टटोल पाए? देखिए, अगर झारखंड की महिलाओं की बात करता हूं पहले, तो महिलाओं के लिए दोनों पार्टियों की ओर से अपने अपने दावे हैं। अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो मौजूदा सरकार ने पिछले 3 महीने से 1000 रुपए महिला को सम्मान राशि देने की घोषणा की और दिसंबर से उसे बढ़ाकर 2500 रुपए करने की घोषणा की। तो इसके जवाब में अगर एनडीए गठबंधन की बात करें, तो उन्होंने कहा कि वो गोगो दीदी योजना चलाएगी, जिसके तहत महिलाओं को 2100 रुपये सम्मान राशि के रूप में, और साथ ही जो अचल संपत्ति की खरीदारी है, जो 50 लाख रुपए की खरीदारी की संपत्ति होगी, जो घर होंगे या जमीन होंगे, तो उसमें वो रजिस्ट्री शुल्क माफ रहेगा, मतलब 1 रुपए में वो जमीन की रजिस्ट्री करेंगी। तो ये सब मास्टर स्ट्रोक रहे हैं दोनों पार्टियों की महिलाओं के लिए। वहीं अगर हम युवाओं की बात करें, तो युवाओं के लिए एनडीए गठबंधन ने कहा कि जो युवा अभी अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको हम 2000 रुपए का स्टेपन मनी देंगे। तो इस तरह की दिलचस्प चुनाव है। और झारखंड की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, हर जगह बड़ा दिलचस्प चुनाव है। समय की आज कमी है, लेकिन कल सुबह 6 बजे से लगातार उपचुनाव के साथ साथ झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों पर हमारी मेगा कवरेज देखिए सुबह 6 बजे से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह 6 बजे से तैयार रहिएगा हर एक अपडेट पहुंचाने के लिए सत्ता के महासंग्राम में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।